अंधेरा। एक बार की बात है, गांव में एक पुराने हवेली का जिक्र था। यह हवेली सभी लोगों के बीच डरावनी कहानियों का विषय बन चुकी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में रात को कोई अज्ञात शक्ति घूमती है जो किसी का भी दिल डरा देती है। गांव के लोग इस हवेली के पास गुजरते समय भी ध्यान रखते थे। किसी को भी इस हवेली के पास रात को नहीं जाने दिया जाता था और बच्चों को भी डराया जाता था कि अगर वे हवेली के पास रात को जाएंगे तो भूत उन्हें पकड़ लेगा। ऐसे माहौल में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक नौकर रहता था। उसका नाम रामू था। रामू ने भी हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों का मनोरंजन है और भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक रात जब आसमान में तारों की चमक थी और हवा में एक खास महक थी, तब रामू ने अपना दिन खत्म करके सोने का निर्णय किया। उसने अपना काम पूरा किया, रात का खाना खाया और फिर अपने कमरे में सो गया। रामू को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पालक पर लेटे हुए छत की ओर देखा और देखा कि हवेली की छत पर कोई अंधेरा है। रामू ने सोचा, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा विचार है? लेकिन फिर उसने अपने विचारों को खत्म किया और सोने की कोशिश की। रामू को अचानक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। वह उठा और देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मैं गलत सुन रहा हूं, और फिर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। फिर से उसने वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह ज्यादा साफ थी। मदद! रामू ने अपनी पालक से उठा और बाहर देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा, क्या मैं सोने के सपनों में ये सुन रहा हूं? लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। रामू ने अपने कमरे के बाहर जाकर देखा, पर कुछ नहीं था। वह डर के मारे थरथराया, लेकिन फिर सोचा कि यह सब उसकी सोच का फल है। उसने फिर से अपने कमरे में वापस जाकर सोने की कोशिश की। गहरी नींद से उठने के बाद वह देखा कि उसके बालों में कुछ अजीब सा है। वह अपने बालों को देखने के लिए एक आईने के सामने गया और देखा कि उसके बालों पर एक संदेश लिखा हुआ है, तुम्हारे बालों में सोना है और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। रामू के गले में संदेश पढ़ते ही फिसफिसाहट की गई। उसने अपने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। वह डर से कांप गया। उसने अपने घर वालों को संदेश दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम खुद को डरा रहे हो, कुछ नहीं है। रामू को भी अब पता चला था कि हवेली की कहानियां सच हो सकती हैं। उस रात रामू ने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और अपने बालों को काट लिया। वह सोने के बाद शांति से सोया, लेकिन वह जानता था कि हवेली के बारे में अज्ञात रहस्य अब भी बरकरार है। अगले दिन जब रामू ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वह उठा और अपने कमरे की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन वह अपने घर के अंदर चला गया, लेकिन वहां भी सब कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में अब भी उस संदेश की बात बसी हुई थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं। रामू ने फिर विचार किया, क्या यहां वही आवाज है जिसको उसने कल अंधेरी रात में सुना था, या फिर कुछ और था? उसने अपनी सोच को एक ओर मोड़ दिया और उसे भूलने का प्रयास किया, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। उसके घर में कुछ भी सामान्य नहीं था। वह समझ गया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। रामू ने गांव के अन्य लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं कर सका। सभी ने उसे बताया कि वह सब कुछ भूल जाए और अपने काम में ध्यान दे। लेकिन रामू को यह सब ठीक नहीं लगा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को हल करेगा। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की तरफ निकला। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जो उनकी नजरों में जगह जगह चमक रही थी।
रामू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इसे जांचना होगा। और फिर उन्होंने हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हुए उसे खोजना शुरू किया। हवेली के अंदर वे अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाए। यह जगह बिल्कुल अजीब और डरावनी लग रही थी। वहां उन्होंने कुछ और भी अजीब चीजें देखीं, जैसे कि अजीब से प्राणी और अंधेरे के गहराई में कुछ और भी। वे हवेली के अंदर और अंदर बढ़ते चले गए, लेकिन उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं लगा। वे हवेली के हर कोने को जांचते जांचते रामू और उसके दोस्तों ने एक कमरे को खोला जो हवेली के आंतरिक हिस्से में था। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश किया, उन्हें वहां चौंकाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। कमरे की दीवारों पर अंधेरे से चित्रित अनजान चित्र थे, जो कि डरावने और भयंकर लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराना पुस्तकालय था, जिसमें विभिन्न पुस्तकें और अज्ञात जादू टोने की पुस्तकें रखी गई थीं। 8 उन्होंने पुस्तकालय की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक और कमरा था, जो कि बंद था। उन्होंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह बंद था। तभी उन्हें कुछ ध्यान आकर्षित हुआ। वे नोटिस किया कि दरवाजे के पास एक छोटा सा ताला लगा हुआ था, जिसमें एक अजीब सा चिन्ह था। रामू ने देखा कि उस चिन्ह में एक अजीब सा ब्लू लाइट था, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति की एक जहरीली नजर। उन्होंने पुस्तकालय में खोजते हुए एक पुस्तक मिली, जिसमें ताले को खोलने के लिए एक चाबी के बारे में उल्लेख था, लेकिन चाबी की जगह उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस बीच उन्होंने सुना कि कुछ अनजान आवाजें उनकी ओर से आ रही हैं। वे उत्साहित होकर उनकी ओर बढ़े और देखा कि एक गहरे अंधेरे कमरे में कुछ अजीब मौजूद है। कमरे की एक जगह पर एक बड़ी पुरानी खोली हुई छोटी बोतल थी, जिसमें एक अजीब सा लिखा हुआ पत्र था। रामू ने बोतल उठाई और पत्र को पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, जो भी यहां तक पहुंचता है, मेरी महिमा को उन्हें सामने देखनी होगी। अब तुम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकते हो, या मेरे अंधेरे में सिर्फ अपने अंधेरे को खोज सकते हो। रामू और उसके दोस्तों को यह पता चला कि वह अपने आप को हवेली की एक अद्भुत सच्चाई के सामने पाए हैं, और उन्हें यह भी यकीन हो गया कि इस रहस्य को हल करने के लिए उन्हें अपने आप को अपनी बहादुरी रोकने के बावजूद वे निरंतरता के साथ आगे बढ़े। एक और कमरे में उन्होंने एक और रहस्यमय प्रकार का संदेश पाया। प्रत्येक कमरे में एक नया रहस्य और अधिक अजीब सिद्धांत उनके सामने आ रहे थे। बार बार उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ अज्ञात शक्ति उन्हें इस हवेली में खींच रही है। वे बड़े उत्साह से रहस्य को हल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में डर और भय उनके मन को काबू में लेने लगा। एक कमरे में उन्होंने एक बड़ा खिलौना देखा, जो अजीब तरीके से चमक रहा था। जब उन्होंने खिलौने को छूने की कोशिश की, तो वह एक आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे छोड़ दो। रामू और उसके दोस्त चौंक गए। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह खिलौना वास्तव में जीवित है? उन्होंने खिलौने को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह तबाह हो गया। और तब उन्होंने एक और आवाज सुनी, तुम सभी का अंत होगा। अंधेरे का राज खोजते हुए डर के मारे वे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह खाली नहीं हो रहा था। हर रास्ता उन्हें वापस उसी कमरे में ले जाता था जहां वे खिलौने के पास थे। अचानक वे उसी अंधेरे के बीच एक और संदेश देखा, तुम्हें मेरी महिमा देखने का वक्त आ गया है। और फिर अंधेरे में सभी बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। रामू और उसके दोस्त अपने घर लौट आए, लेकिन उनके मन में सिर्फ डर और भय था। वे सभी जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में हवेली में कुछ अजीब है, या वे सब कुछ सिर्फ अपने दिमाग में बनाया है। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर और भयानक सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया। वे तैयार थे अंत तक जाने के लिए, चाहे कुछ भी हो। वे हवेली में वापस लौटने का फैसला किया
और इस बार उन्हें रहस्य का हल मिलने का उम्मीद था। 12 रोकने के बावजूद वे निरंतरता के साथ आगे बढ़े। एक और कमरे में उन्होंने एक और रहस्यमय प्रकार का संदेश पाया। प्रत्येक कमरे में एक नया रहस्य और अधिक अजीब सिद्धांत उनके सामने आ रहे थे। बार बार उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ अज्ञात शक्ति उन्हें इस हवेली में खींच रही है। वे बड़े उत्साह से रहस्य को हल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में डर और भय उनके मन को काबू में लेने लगा। एक कमरे में उन्होंने एक बड़ा खिलौना देखा जो अजीब तरीके से चमक रहा था। जब उन्होंने खिलौने को छूने की कोशिश की तो वह एक आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे छोड़ दो। रामू और उसके दोस्त चौंक गए। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह खिलौना वास्तव में जीवित है? उन्होंने खिलौने को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह तबाह हो गया। और तब उन्होंने एक और आवाज सुनी, तुम सभी का अंत होगा, अंधेरे का राज खोजते हुए। 13 डर के मारे वे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह खाली नहीं हो रहा था। हर रास्ता उन्हें वापस उसी कमरे में ले जाता था जहां वे खिलौने के पास थे। अचानक वे उसी अंधेरे के बीच एक और संदेश देखा, तुम्हें मेरी महिमा देखने का वक्त आ गया है। और फिर अंधेरे में सभी बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। रामू और उसके दोस्त अपने घर लौट आए, लेकिन उनके मन में सिर्फ डर और भय था। वे सभी जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में हवेली में कुछ अजीब है या वे सब कुछ सिर्फ अपने दिमाग में बनाया है। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर और भयानक सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया। वे तैयार थे अंत तक जाने के लिए, चाहे कुछ भी हो। वे हवेली में वापस लौटने का फैसला किया और इस बार उन्हें रहस्य का हल मिलने का उम्मीद था। हां, रामू और उसके दोस्तों को अंत में हवेली के रहस्य का हल मिला। जब वे हवेली में वापस गए तो उन्होंने एक पुरानी और अजीब चाबी को खोजा जो कि उन्हें वह बंद कमरे खोलने के लिए चाहिए थी। 14 धीरे धीरे वे चाबी को खोजते हुए हवेली के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे और अंत में उन्हें एक छोटे से बंद कमरे के पास मिली। यहां वे ने चाबी को प्रयोग किया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें एक पुराना संगीत सुनाई दिया और उन्हें वहां एक बड़ी पुस्तक दिखाई दी जिसमें हवेली के सभी रहस्यों का समाधान था। इस पुस्तक में लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक प्राचीन जादूगर को आमंत्रित किया था जिसने हवेली को अपने शक्तियों से भर दिया था। लेकिन जब जादूगर की शक्तियां बाहर आने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो गईं, तो वह एक बंद कमरे में बंद किया गया था। पुस्तक ने बताया कि यदि कोई हवेली के अंदर का रहस्य हल करना चाहता है तो उसे उस बंद कमरे में जाना होगा और वहां से वह समाधान को प्राप्त कर सकता है। रामू और उसके दोस्तों ने इस पुस्तक का समाधान पाया और हवेली के रहस्य को हल कर लिया। वे अंत में संगीत और खिलौनों की आवाजों के साथ हवेली से बाहर निकले और उनका साहस और योग्यता उन्हें एक नया ज्ञान और अनुभव दिया।